चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रामायण फिल्म के ऊपर। रामायण फिल्म रिलीज होने वाली है, नवंबर में रिलीज होने के आसार ऐसे बताए जा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को लेकर अभी से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। कंट्रोवर्सी किस लिए स्टार्ट हुई ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको इतना तो पता है कि रावण के रूप में दिखने वाले आपको यश, और आपको लक्ष्मण के रूप में दिखने वाले हमारे रवि दुबे, जो कि बहुत सारे जमाई राजा सीरियल पे और भी बहुत सारे होस्टिंग का काम कर चुके हैं। हनुमान के रूप में आपको दिखने वाले हैं हमारे सनी देओल जी पाजी। और राम के रूप में आपको दिखने वाले हैं, राम के अवतार में आपको दिखने वाले हैं रणबीर कपूर। बस यही मामला फंस गया। रणबीर कपूर की पिछली वीडियो कुछ वायरल हो रही है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हमें नॉनवेज बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। ये चीज लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और लोग कह रहे हैं कि जो लोग मांस खाने वाले लोग हैं, अब वो भी राम का अवतार करेंगे, वो भी राम की फिल्में बनाएंगे, वो भी रामायण जैसी फिल्मों में उनका कैरेक्टर होगा। और जबकि उनकी पिछली भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, जैसे एनिमल वगैरह, बहुत गंदे तरीके का कैरेक्टर उसमें प्ले किया गया था। लेकिन उस सारी चीजों को लेकर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ये बात कितने सही है कितनी गलत है वो तो ऑडियंस है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कोई भी कैरेक्टर कर सकता है, कोई भी राम तो नहीं बन सकता ना, कैरेक्टर कोई भी कर सकता है। आपने देखा कि एक और फिल्म आई थी भोजपुरी में, जैसे खेसारी यादव किया था, रामायण के ऊपर ही वो फिल्म बनी थी। उस फिल्म में भी खेसारी यादव ने ये बोला था कि अब हम एक महीने से, जब से ये शूटिंग स्टार्ट हुई है तब से हम जो है मांस नॉनवेज खाना बंद कर दिए हैं। अब जब वो नॉनवेज खाना बंद कर दिए मतलब वो इंसान भी नॉनवेज खाता था। तो जितने भी कैरेक्टर हैं वो ऑलमोस्ट, और भी बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, लेकिन उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठ सकती। और ऐसा नहीं है कि अगर हमें पता चल गया तो ही वो इंसान गलत है, पर जो कुछ भी है, पर ऐसा होना चाहिए कि हो सकता है राम के कैरेक्टर को चेंज कर दिया जाए, किसी और इंसान को दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा। अगर आप भगवान राम के अवतार में किसी और को कैरेक्टर को प्ले करना देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से कौन हो सकता है। लेकिन अगर चाहे तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं केवल रणबीर कपूर ही है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप जिसको चाहे उसको रख सकते हैं। लेकिन अब कोई मौका नहीं है, क्योंकि वो फिल्म बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। अब जो होगा वो वक्त बताएगा, रिलीज होता है नहीं होता है, कितने सारे कंट्रोवर्सियां होती है। मुझे तो लगता है रिलीज हो ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मुद्दा है। दोस्तों, कंट्रोवर्सी के तौर पर एक चीज और स्टार्ट हो गया है। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का रैली था, और उस रैली में कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को उस गाड़ी पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। और इंटरव्यू में ये दोनों आकर के बहुत सारी बातें कह रहे हैं। पप्पू यादव ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की क्या हैसियत है कि हमें राहुल गांधी से नहीं मिलने देंगे। भाई उन्हें तो पता भी नहीं चला। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं माइंडसेट लोगों का पहले से होता है कि किसी ऊपर चढ़ने देना है, किसी ऊपर चढ़ने नहीं देना है, वो सारी लिस्टें पहले से तैयार होती है। और ये सब सारी पॉलिटिक्स है, और ये सब सारी चीजें होती रहती है। सब लोग अपने चक्कर में है, और सब लोग अपना रंग जमाने के चक्कर में। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बिहार में इस समय जनसुराज का ही है जो माहौल बना हुआ है, और मुझे लग रहा है कि इस बार पब्लिक जो है उन्हें ज्यादा चांस देने वाली है। और मनीष कश्यप इसमें समा गए हैं, और मनीष कश्यप के शामिल होने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसलिए भी स्टार्ट हो रही है क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप ने महात्मा गांधी के ऊपर कुछ गलत टिप्पणियां की थी, और वो जनसुराज जो है वो गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाला पार्टी है। अब अगर जनसुराज मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल कर लिया है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। मनीष कश्यप की विचारधाराएं जो है वो बिहार को बदलने के लिए, उनका इमोशन बिहार को बदलने के लिए। अब कुछ गलतियां उनसे हो गई जो जाने अनजाने में हुई, कुछ गलतियां ऐसी हुई जो आदमी पॉलिटिक्स में नहीं रहता है तो वो सारी चीजें, वो कहानियां नहीं जानता है कि आदमी किस तरीके से किसे डोमिनेट कर सकता है, तो वो सब चक्कर में वो आ गया, उनका समय खराब हो गया। लेकिन वो बंदा सही है, और वो बिहार को बदलने की बात शुरू से करते रहे हैं, और आज बिहार बदलने वाली पार्टी के साथ भी शामिल है। आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट ये है कि पावर स्टार पवन सिंह की फोटो वायरल हो रही है, और उसमें ये लोग बता रहे हैं कि उसमें 50 लाख 70 लाख की चीजें वो पहने हैं, कि चश्मा उनका 68,000 का है, तो गाड़ी उनकी 16 लाख की है, 20 लाख की है, तो जूता अलग है, कपड़ा अलग है, मतलब फैंसी आइटम जो वो कपड़ा पहने हैं सब ब्रांडेड है, और काफी ज्यादा महंगा भी है। लेकिन एक बात यही है कि ये गाना का कोई शूट है, मतलब ये सीधा संदेश देना चाहते हैं कि कोई बहुत हाई बजट का कोई गाना आने वाला है जो भोजपुरी में एक तहलका मचाएगा, और हो सकता है वो सावन के बाद ही आए, क्योंकि उस तरीके का माहौल बन रहा है। और पावर स्टार के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो 4-5 गाने बहुत हाई हाई बजट पर शूट होकर तैयार हैं। अब वो गाना कब आएगा, वो आएगा सावन के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी सावन में वो सारी चीजें नहीं आ सकती। सावन में इसी तरीके के गाने आएंगे जो कल आए हैं, और ये गाना भी बहुत पुराना गाना है। और पावर स्टार पवन सिंह को इतना बात बता देना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि भाई ये गाना बहुत लास्ट में लाना चाहिए था, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह हारमोनिया के लिए और एकदम प्रॉपर भक्ति गाने के लिए जाने जाते हैं, और इस तरीके गाने को ला करके उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। क्योंकि गाने का रिस्पांस चाहे जो कुछ भी रहा हो, एड पैड लगा करके जो कुछ भी लगाया गया है इस गाने में, इसका ट्रेंडिंग सेक्शन आपको बता देगा कि पावर स्टार पवन सिंह का गाना आने के 6 घंटे बाद वो टॉप 5 में पहुंच जाता था। लेकिन ये कितना पीछे चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है। और जो भी टी सीरीज हमारे भोजपुरी से आता है, उस चैनल पर जो भी गाना आता है पावर स्टार का या भी बड़े कोई स्टारों का आता है, इसी तरीके का रिस्पॉन्स रहता है।
अब अंदर की क्या बात है मुझे नहीं पता, पर उनका जो एक गाना होता है जो कि एक बोलबम सॉन्ग है वो अभी तक नहीं आया है। ये पुराना गाना था, लेकिन एक प्रॉपर भक्ति गाना आना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखा भोजपुरी में कोई एक भी गाना जो प्रॉपर भक्ति आया है। और प्रॉपर भक्ति सबसे पहले लाना चाहिए, क्योंकि माहौल भक्ति वाला बना हुआ है यार, किसी को लेना, किसी को मनाना, किसी को फुसलाना। अब पिछली वीडियो में आप देख लीजिए जो पावर स्टार का कल गाना है, हरी हरी चूड़िया ले आई बाबा धाम से, जो भी करके गाना होगा, अब इस पर वो उसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, अपनी वाली के सामने, उसी के सामने, अपने पार्टनर के सामने कान पकड़ रहे हैं। तो भाई मनाना हो तो महादेव को मनाओ। ये तो आप एक तरह से लोकगीत ला दिया, अगर बोल बम इसमें हटा दें और महादेव की मूर्ति अगर ना रहे तो ये लोकगीत ही है। तो इस तरीके का हमने कि प्रॉपर भक्ति गाना लेकर के थोड़ा सा लगे कि हाँ भोजपुरी में माहौल बना है बोल बम वाली। खैर दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। ये चीज सुनकर के तो बहुत हंसी आई है। होता क्या है कि बागेश्वर बाबा धाम बैठे होते हैं अपने गद्दी पर, और वहां पर एक बच्ची आती है जो बागेश्वर बाबा धाम की एक फोटो बनाई रहती है अपने हाथ से। भाई जितना कृति कलाएं हैं उसके हाथ में, उतना उन्होंने उसमें डाल दिया, उतना हुनर उसमें लगाया। वो चीज सही है कि हाँ उसने अपने पार्ट पर रह करके जो किया सही किया, लेकिन फोटो किस तरीके की तैयार हुई, मतलब सोच करके इतनी हंसी आई। और उन्होंने अपने चेहरे से उस फोटो को मिलाया कि सच में मैं ऐसा ही दिखता हूँ। मतलब कोई प्रोफेशनल नहीं है, पर इमोशनल के तौर पर उसे रखा जा सकता है, सराहा जा सकता है, लेकिन वो चीज गलत नहीं है। लेकिन एक हिसाब से लगता है ना कि जब परफेक्ट नहीं बना हो तो उस चीज का थोड़ा मजाक भी बनता है। खैर दोस्तों, आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मनोज बंजारा का है, शायद आप लोग उनको जानते होंगे या नहीं भी जानते हो, कोई बात नहीं, नहीं जानते तो नहीं जानते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि अजय देवगन की कॉपीज वहां पर बैठे हुए हैं, मतलब फोटो खिंचा रहे हैं, उसके बीच में अजय देवगन भी है। अब इनके बीच में लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें अजय देवगन भी नकली अजय देवगन लग रहे हैं। नहीं, मतलब इस तरीके के अजय देवगन जब चलते हैं तो कुछ लोगों की वीडियो पहले इसलिए भी वायरल हो रहे थे, लोग कह रहे थे नहीं ये 24 कैरेट वाले अजय देवगन है, मतलब मजाक के तौर पर। लेकिन इस समय जो वीडियो वायरल हो रही थी, मुझे लग रहा था जब 5-6 नकली है तो आगे भी नकली ही होंगे, लेकिन जब उनकी आईडी पे जाने के बाद पता चला हो ये तो सच में असली वाले अजय देवगन थे। ये लोग मतलब अपने आइडल से मिल रहे थे। और आप लोग वीडियो देखिए और बताइए सच में कमेंट बॉक्स में कि किस कलर का कपड़ा पहने हैं, कि मतलब जो ओरिजिनल वाले अजय देवगन है। वीडियो देखिए पहले। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं खिसलेल यादव के बारे में। आप लोगों को पता है कि वो बोलबम सॉन्ग उनका दूसरा आने वाला था, आज ही आ भी गया है। लेकिन उस गाने को इस तरीके से हाइप बनाया जा रहा था कि हाँ वो बहुत अच्छा गाना, बहुत हाई बजट का गाना है, लेकिन गाने में इस तरीके से एफर्ट्स लगाए गए, मतलब गाना, रिदम, म्यूजिक, आवाज का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब लगता है ना कि हाँ भक्ति गाना जिसे सुनने के बाद आदमी झूम उठे, वो वाली सारी चीजें दिखी नहीं रही इस गाने में। और उस गाने का नाम है कजरवा। और वो गाना जिस तरीके से आया है, ना तो उस गाने में कोई एफर्ट्स लगाया गया, ना उतनी एनर्जी से काम किया गया है, मतलब गाना प्रॉपर पसंद नहीं आया। हाँ भक्ति गाना है, सुनने लायक है, ये ठीक है, पर जिस हिसाब से होना चाहिए कि हाँ भोजपुरी का गाना है, जब शुरुआती कोई गाना ही इस तरीके का मतलब थर्ड ग्रेड वाली आ रही है तो किस तरीके से काम चलेगा। महादेव का गाना साल में एक बार आता तो थोड़ा सा झूम करके, थोड़ा अच्छा बजट लगा करके उसके बाद आप बनाया करो, इसमें कि पता चले कि हाँ गाना गाना, केवल गाना लोके गीत वाले में केवल पैसा लगाना होता है क्या भाई साहब। मतलब ये चीज शोभा नहीं देता है। कम से कम आप 4 गाने की जगह एक ही गाना लाओ, 2 ही गाना लाओ, लेकिन कम से कम बेटर गाना लेकर के आओ। बाकी आपको ये गाना कैसा लगा पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, अभी ले इजाजत दीजिए। जय हिंद।